इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको कोई बताएगा। आप अपने ब्रेन को एक कंप्यूटर की तरह ट्रेन कर सकते हो, उसे वैसा काम करा सकते हो और ये संभव है। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदलने वाली है। बचपन में आपने ये पढ़ा होगा कि हमारा कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है, वो ही है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक वैसे ही हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी का सीपीयू है और हमारा ब्रेन ही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे सीपीयू में प्रोसेसर होता है जो कि ये तय करता है कि हमारा कंप्यूटर कितनी तेजी से काम करेगा, ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन में भी कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि हम अपने सोचने की शक्ति को कितना आगे तक ले जा सकते हैं। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल को तेज करना चाहते हो तो आपको उसका रैम और प्रोसेसर चेंज करना होगा जिससे आपका कंप्यूटर तेज चलने लगेगा। ठीक वैसे ही अगर आप अपने ब्रेन के काम करने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स का यूज करना होगा। ऐसे टेक्निक्स जो हमारे ब्रेन की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी। अगर हम इन टेक्निक्स की बात करें तो कुछ हार्ड टेक्निक्स होती हैं और कुछ इजी टेक्निक्स होती हैं और मैं आपको कुछ इजी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अपने ब्रेन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। आपको सुबह उठकर ये टेक्निक फॉलो करनी है। आपको सुबह उठने के बाद ध्यान लगाने वाले पोजीशन में बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको जोर जोर से सांसें लेनी है। आपको अपने राइट हैंड से अपने राइट नोज को बंद करके अपने लेफ्ट नोज से अंदर सांस लेनी है और फिर उसी नोज से बाहर सांस छोड़नी है। ऐसे आपको 4-5 बार करना है। फिर उसके बाद आपको अपने बाएं हाथ से अपना लेफ्ट नोज को बंद करना है और अपने दाएं नोज से सांस को अंदर और बाहर छोड़ना है। वैसे तो हम दोनों नाक से सांस लेते हैं, लेकिन इस टेक्निक में आपको एक नाक बंद करके दूसरे नाक से सांस अंदर और बाहर छोड़नी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर है वो हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमारे राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। जब आप अपने राइट नोज को बंद करके लेफ्ट नोज से सांस लेते हो तो वो सांस आपके राइट हेमिस्फीयर में जाता है और ये ऑक्सीजन आपके ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर की शक्ति को बढ़ाता है। जब आपके ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर की शक्ति बढ़ेगी तो हमारी इमेजिनरी शक्ति वो भी बढ़ जाती है। हमारे सोचने समझने की शक्ति वो भी बढ़ने लगती है। हमारी इमेजिनरी शक्ति हमें स्टाइलिश बनाती है, हमें अंदर से वो कॉन्फिडेंस देती है जो हम पब्लिक स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जब आप अपनी लेफ्ट नाक को बंद करके राइट नाक से सांस लेते हो तो वो सांस आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाती है और आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर की शक्ति को बढ़ाती है। हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर लॉजिकल डिसीजन के लिए बना होता है। मतलब अगर हम मैथ और साइंस की बात करें तो ये बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो इसी चीज के लिए बना होता है, लॉजिकल प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व करना। इसलिए अगर आप अपने राइट नोज से सांस लेते हो तो ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ा देगी और मैथ जैसे सब्जेक्ट आपको बच्चे के सब्जेक्ट लगने लगेंगे। लॉजिकल होने से आपको डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने राइट या रॉन्ग डिसीजन को बहुत जल्दी समझकर उसे ले पाओगे। जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे ब्रेन की न्यूरॉन की शक्ति वो बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से हम अपने काम करने की शक्ति को बहुत कम कर देते। लेकिन अगर हम इस टेक्निक का यूज करेंगे तो हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन को वापस से पावर दे सकते हैं और अपने काम करने की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जब आप एक नाक से सांस लेते हो तो ये हमारे ब्रेन न्यूरॉन को ट्रिगर करती है और उसे और तेजी से ग्रो करने में हेल्प करती है। अगर आप अपने ब्रेन शक्ति को बढ़ाना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि आपका ब्रेन अपने 100% पे काम करे तो इसके लिए आपको सोना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपके लिए स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपकी ब्रेन की सोचने की शक्ति वो कम होती है। जैसे आप एक सेकंड में कितनी चीजों को समझ सकते हैं वो एबिलिटी आप धीरे धीरे खोने लगते हो। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको एक अच्छी नींद लेनी है।
रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जो लोग अच्छी रेस्ट लेते हैं उनका ब्रेन दूसरों के मुकाबले बहुत अच्छे से काम करता है और वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि हम ये कैसे पता करें हम जो सोए हैं वो हमारी अच्छी नींद हुई है या नहीं। अगर आप सुबह उठ के एनर्जेटिक फील करते हो तो ये साइन है कि आपकी नींद अच्छी हुई है। अगर आप उठने के बाद आपका सोने का मन करता है और आपका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो मतलब आपकी नींद अच्छी नहीं हुई है। और मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि हम लोगों में से बहुत कम लोगों की ही अच्छी से नींद पूरी हो पाती है। हमारा दिन कैसा होगा, हम अपने दिन में अपने ब्रेन से कितना काम करवाएंगे, ये डिपेंड करता है हमारी अच्छी नींद पर। अगर हमारी नींद अच्छी हुई तो हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी नींद खराब हुई तो हमारा काम करने में बहुत आलस आएगा और हम अपने काम को ज्यादा इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। जैसे एक कंप्यूटर को चलाने के लिए उसे चार्ज करना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन को अच्छे से काम करने के लिए उसे रिचार्ज करना होता है। और ये रिचार्ज तब करता है जब हम सोते हैं। जब हम स्लीप में होते हैं तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को हील करता है, हमारे जितने भी चोट होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, उन सभी को दूर करता है और हमारी बॉडी को अगले दिन के लिए रेडी करता है, जिससे हम अपने आने वाले काम को और अच्छे से कर पाए। लेकिन अगर हम अच्छी सी नींद नहीं लेंगे तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को रिचार्ज नहीं और हम डल महसूस करने लगेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के रिसर्च में ये पता लगाया गया है कि गेम खेलने से हमारे ब्रेन की सोचने की शक्ति वो बढ़ जाती है। हमारी लर्निंग एबिलिटी मतलब किसी भी चीज को जल्दी से सीखने की शक्ति वो भी बढ़ जाती है। गेम खेलने से हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ जाती है। गेम खेलते हुए आप सभी ने ये नोटिस जरूर किया होगा कि गेम खेलते हुए आप अचानक से खो जाते हो। आपके ब्रेन का जो कंसंट्रेशन होता है वो पूरा का पूरा आपके गेम पर होता है और आपके अगल बगल क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। गेम खेलने के बाद अगर आप दूसरे काम को करने जाओगे आपका कंसंट्रेशन वैसे ही रहेगा जैसे आपका कंसंट्रेशन गेम खेलते वक्त होता है। हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से ये बोलते आते हैं कि गेम्स खेलना बेकार होता है। एंड्रॉइड गेम, कंप्यूटर गेम, ये सब खेलने से हम पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे, हम बुद्धू बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठ है, ये एक मिथ है। गेम खेलने से हम डम नहीं बल्कि स्मार्ट बनते हैं। हमारी जो इंस्टिंक्ट होती है वो तेजी से काम करने लगती है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हो, आप लगातार 5-6 घंटे गेम्स खेल रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी बात है। अगर हम दुनिया में चीजों को देखें तो कोई भी चीज ज्यादा करने से वो चीजें हमारे लिए बेकार हो जाती है। ज्यादा पढ़ना खराब है, ज्यादा खेलना खराब है। इसके लिए आपको जो चीज भी करना है, अगर आप उस चीज को एक लिमिट में करोगे तो ये आपके बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। हम सभी ये चाहते हैं कि हम अपने आप को बहुत तेज बना दें, दूसरों से अच्छा बना दें। इसलिए और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जगह से उठे और आगे बढ़े, अपने ब्रेन की शक्ति को तेज करें, जिससे आप दूसरों से आगे जा सके। इसे करने के लिए आपको वो पहली सांस वाली टेक्निक जरूर करनी है। सुबह उठने के बाद अपनी एक नाक बंद करके दूसरी नाक से सांस लेनी है, जिससे आप अपने ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के न्यूरॉन को पावर अप कर सकते हो। दूसरा, आपको स्लीप लेनी है। जैसे हम कंप्यूटर को रिचार्ज करते हैं, ठीक वैसे ही स्लीप लेने से हम अपनी बॉडी और अपने ब्रेन को रिचार्ज करेंगे, जिससे हमारे ब्रेन को शक्ति मिलेगी और वो अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाएगा। और अपनी लर्निंग और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए हमें गेम्स भी खेलना चाहिए। गेम्स खेलने से हम अपनी कंसंट्रेशन और इंस्टिंक्ट की पावर को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप ऐसे इंटरेस्टिंग बातों को सीख सके। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियोस को मिस ना करें।